सोचो, डेडपूल सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर ही नहीं थी, बल्कि ये तो रायन रेनल्ड्स का असली सुपर हीरो मूव था बिलियनर बिजनेसमैन बनने का। एक ऐसे एक्टर ने जिसका एमबीए से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, एक जिन ब्रांड, बजट फ्रेंडली मोबाइल सर्विस और एक ऑलमोस्ट डूबती फुटबॉल टीम को बिलियन डॉलर ब्रांड्स में बदल दिया, सिर्फ विजन और स्टोरी टेलिंग की पावर से। इम्पॉसिबल लग रहा है ना? लेकिन ये स्टोरी सच है। ये लक का खेल नहीं है। ये स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जो अपनी चार्म और क्रिएटिविटी से बिजनेस के रूल्स फिर से लिख रहा है। And I went in the bathroom and I just took a picture of my penis. हॉलीवुड का हार्ट थ्रॉब एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन गया? आज हम देखेंगे कि रायन ने ये सब कुछ कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप, और हम इससे क्या सीख सकते हैं। ट्रस्ट मी, ये वीडियो तुम्हारे दोस्तों के साथ शेयर करने लायक होगा। Ryan by beautiful Blake, sexiest man in the world, all this, and yeah, He is the sexiest man in the world. Right. You're absolutely right. Sorry. Did I say something? Whoa! Are you a superhero? You know, you're not going to believe this, but Donald Trump is in the news. The I will shoot your fucking cat funeral for my hand. I will shove a red card so far up your ass people will think it's your tongue. Although these will kill you. Pause the goal. Pause the goal. They shoot. They miss. No, go, you son of a bitch! 2016 की बात है। डेडपूल ने रायन रेनल्ड्स को एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस दी, लेकिन अगर तुम उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन समझना चाहते हो तो थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। रायन रेनल्ड्स हमेशा से एक बिजनेस मास्टरमाइंड नहीं था। रायन, जो वैंकूवर में 1976 में पैदा हुआ था, एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। पहले वो सोप ऑपरास और कॉमेडीज में काम करता था। उसका पहला ब्रेकआउट रोल वैन वाइल्डर में था और वहां उसने अपनी कॉमेडी का जलवा दिखाया, पर उसके साथ एक रिस्क भी आया। लोग उसे सिर्फ एक फनी गाय के रूप में देखने लगे, लेकिन रायन को और ज्यादा चाहिए था। उसने सालों तक स्ट्रगल किया। उसने अपने एक्टिंग पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाई। ब्लेड ट्रिनिटी जैसी एक्शन फिल्म्स, द प्रपोजल जैसी रोमांस और बेरिड जैसी इंटेंस ड्रामास। लेकिन यहाँ पॉइंट सिर्फ एक्टिंग का नहीं है। रायन एक स्टोरी टेलर बन रहा था, एक ऐसा बंदा जो अपनी ऑडियंस को समझकर उनसे इमोशनल कनेक्ट करना सीख रहा था। और फिर आई डेडपूल, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए रायन ने जान लगा दी। स्टूडियो को एक गालियों से भरे, फोर्थ वॉल तोड़ने वाले सुपर हीरो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो रायन ने खुद इसकी हाइप क्रिएट की। याद है वो लीक्ड टेस्ट फुटेज? फैंस तो पागल हो गए और स्टूडियो को मजबूर कर दिया कि फिल्म ग्रीन लाइट करे। रायन तो कहता है उसने फुटेज लीक नहीं की, पर सच हम सबको पता है। डेडपूल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक स्टेटमेंट थी। रायन का ये दिखाने का तरीका कि मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं हूं, बल्कि एक क्रिएटर हूं, और वो क्रिएटर बना भी। डेडपूल एक मूवी से ज्यादा था। ये मार्केटिंग का एक मास्टर क्लास था। फिल्म ने $780 मिलियन का ग्लोबल बिजनेस किया। रायन के इंस्टिंक्ट सही साबित हुए, पर जब ज्यादातर लोग इस सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, रायन ने एक अलग अपॉर्चुनिटी देखी। रायन ने ये समझ लिया कि उसकी स्टोरी टेलिंग और ऑडियंस को कनेक्ट करने की स्किल्स सिर्फ मूवीज तक लिमिटेड नहीं है, और यही से शुरू होती है उसकी बिजनेस की जर्नी। रायन कहता है कि डेडपूल उसी के जैसा ही है, बस बिना फिल्टर के। अब सोचो, अगर उसमें और भी फिल्टर्स ना होते तो क्या होता? स्केरी थॉट है ना? 2018 में रायन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने एविएशन जिन में स्टेक खरीदा। लेकिन ये सिर्फ एक स्टार का ग्लैमर स्टंट नहीं था। रायन ने सिर्फ अपना नाम नहीं दिया, बल्कि वो ब्रांड का क्रिएटिव फोर्स बन गया। रायन का मार्केटिंग स्टाइल पूरी तरह आउट ऑफ द बॉक्स था। एविएशन जिन की एड्स ने इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड शुरू किया। एक एड ने तो दावा किया कि जिन रायन रेनल्ड्स के आंसुओं से बनता है। एक और एड में रायन जिन मेकिंग प्रोसेस को इतनी एग्जेजरेटेड डिटेल्स में समझा रहा था कि ऐसा लगता था आप कोई कॉमेडी शो देख रहे हो। फिर आया पेलटन वाला धमाका। हुआ ये कि एक पेलटन एड रिलीज हुआ जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड से साइकिल गिफ्ट मिलने पर ज्यादा खुश दिख रही थी। इंटरनेट ने इसे सेक्सिस्ट कहकर टैग कर दिया। रायन ने क्या किया? बस उस एड को देखते नहीं बैठा। 33 घंटे के अंदर उसने एक पैरोडी एड बना दिया। उस एड में वही एक्ट्रेस एक बार में बैठकर एविएशन जिन पी रही थी, अपने पेलोटन एक्सपीरियंस रिकवर कर रही थी। इंटरनेट इस पर फिदा हो गया और एविएशन जिन ओवरनाइट वायरल हो गया।
2020 तक एविएशन जिन इतना सक्सेसफुल हो गया कि स्पिरिट्स जायंट डियाजियो ने इसे 610 मिलियन में अक्वायर कर लिया और रायन का शेयर पूरे $122 मिलियन हो गया। रायन रेनॉल्ड्स ने साबित कर दिया कि मार्केटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग और सही टाइमिंग का भी है। रायन का कल्चरल मोमेंट्स को कैप्चर करने का टैलेंट सिर्फ लक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। फास्ट स्पीड, स्मार्ट ह्यूमर और रेलेवेंस के कॉम्बिनेशन से उसने अपने ब्रांड को जिंदा रखा। एविएशन जिन की सक्सेस प्रूफ थी कि ह्यूमर काम आता है। अब जिन के बाद क्या किया रायन ने? अगला स्टेप तो और भी ज्यादा कॉमन है, फोन्स यानी मिंट मोबाइल। 2019 में रायन ने मिंट मोबाइल का 25% स्टेक खरीदा। ये एक बजट फ्रेंडली टेलीकॉम कंपनी थी। अब ये तो एकदम बोरिंग इंडस्ट्री लगती है, राइट? Boring, right? So boring. I want to kill myself. टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्लैमरस नहीं थी, पर रायन ने इसे एक्साइटिंग बना दिया। रायन क्रिएटिविटी के चक्कर में सब बोरिंग चीजें भी मजेदार बना देता है। जहां दूसरे टेलीकॉम जायंट्स करोर्स के एड्स बनाते हैं, रायन ने एक सिंपल ग्रीन स्क्रीन एड बनाया जिसमें वो कैजुअली मिंट मोबाइल के अफोर्डेबल प्लान समझा रहा था। एक और एड में उसने तो बस स्टॉक फुटेज यूज की, मतलब लिटरली 500 रुपए की क्लिप जिसमें लोग हंसते और चीयर्स करते दिख रहे थे। रायन उसके ऊपर ये एक्सप्लेन कर रहा था कि मिंट पैसा एड्स पे वेस्ट नहीं करता, इसलिए हमारे प्लान्स इतने चीप है। रायन ने ह्यूमर के थ्रू टेलीकॉम को एक्साइटिंग बनाया। एक एड में उसने एक जोक किया, हमें 5G का मतलब नहीं पता, पर हम उसे फ्री दे रहे हैं जब तक हमें पता नहीं चलता। और इसका रिजल्ट क्या आया? सब्सक्राइबर्स और ब्रांड लॉयल्टी दोनों ही बढ़ गए। 2023 तक मिंट मोबाइल एकदम तेजी से ग्रो कर रहा था। टी मोबाइल ने इसे $1.35 बिलियन में एक्वायर किया और रायन ने इसमें $337 मिलियन कमा लिए। लेकिन ट्विस्ट ये था कि रायन कंपनी से कनेक्टेड रहा ताकि उसका पर्सनल टच कहीं खो ना जाए। क्या आपने कभी सोचा था कि एक फोन कंपनी जिसकी एड देखकर लोग हंसेंगे? शायद नहीं, लेकिन रायन ने टेलीकॉम को फनी बना दिया। जब मिंट मोबाइल ग्रो हो रहा था, रायन एक और क्रेजी डिसीजन ले रहा था। अब की बार ये प्रोडक्ट्स या एड्स के बारे में नहीं था, ये एक कम्युनिटी और लेगेसी के बारे में था। 2020 में रायन और उसके दोस्त रॉब मैकेलेनी ने रेक्सम AFC खरीदा, जो एक स्ट्रगलिंग वेल्श फुटबॉल क्लब था। क्यों? क्योंकि रायन को इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं दिखी, बल्कि एक कहानी दिख रही थी। रेक्सम सिर्फ एक क्लब नहीं था, ये एक कम्युनिटी का दिल था। रायन और रॉब ने क्लब के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, टॉप टैलेंट रिक्रूट किया और फैंस से डायरेक्ट कनेक्ट किया। लेकिन ये यही नहीं रुका, उन्होंने क्लब की जर्नी को वेलकम टू रेक्सम नाम की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई जो ग्लोबल सेंसेशन बन गई। 2023 में रेक्सम ने 15 साल बाद इंग्लिश फुटबॉल लीग में एंट्री की। सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि पूरी लोकल इकोनॉमी ग्रो की। टूरिज्म से 1 अरब पाउंड की रेवेन्यू जनरेट हुई। रायन ने सिर्फ एक टीम को नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी को रिवाइव किया। जिनसे फुटबॉल तक सब कुछ सक्सेसफुल है, लेकिन कॉमन थ्रेड क्या है? रायन की सक्सेस के पीछे ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। एक, ऑथेंटिसिटी, वो वही प्रोडक्ट्स प्रमोट करता है जिसमें वो जेन्युइनली बिलीव करता है। You have to have an authentic connection with something. You don't want to I just don't want to be a guy who's just acquiring crap just to acquire crap. I have to have a really authentic connection with it. Otherwise, I think, the audience, the people the consumers of whatever that product is are going to know that I don't have that same sort of fluency with whatever the product is. So I have to have a connection with it. If I don't, there's no point. 2, स्टोरी टेलिंग। हर ब्रांड एक कहानी है। रायन उसके एड्स में ह्यूमर और इमोशन डालता है, जो एक एड नहीं बल्कि एक मिनी मूवी लगता है। चाहे वो एक जिन एड हो या एक फुटबॉल क्लब की जर्नी, रायन हमेशा इमोशनल कनेक्ट बनाता है। You got the Peloton girl, Yeah. like, the next day to be in your ad. Yeah, within a few hours of her ad. Yeah, we got a hold of her. It was really difficult because nobody knew how to get a hold of her. Obviously, the people at Peloton didn't want us to get a hold of her. But we got a hold of her, and within 36 hours, we had shot, chopped, and put out this commercial. 3, एडेप्टेबिलिटी। रायन का कल्चरल मोमेंट्स पर रिएक्ट करने का स्टाइल अलग ही लेवल का है। उसकी जल्दी और स्मार्ट थिंकिंग
उसे हमेशा इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग बनाए रखती है। I wouldn't characterize myself as an entrepreneur. I am myself as someone who has found a couple of different things in life that I believed in with every cell in my body. रायन अपना एम्पायर अब और ग्रो कर रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनीज, फॉर्मूला 1 स्टेक्स और सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, उसकी क्रिएटिविटी और कनेक्शन। तो इसी के साथ दिस इज हिडन डेप्थ साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।